वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे, एशिया कप जिद में डूब गया, पाक भारत मैच आज इतना ही, इलेक्शन कब होंगे, बिलावल इत्तेहादियों के हरीफ, चित्राल में दहशतगर्दों की शामत, क्रैकडाउन में आवाम क्या मदद करे, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि बारिश के बायस पाकिस्तान और भारत का मैच रोक दिया गया है। कल दोपहर 2:30 बजे मुकाबला वहीं से शुरू होगा जहां रोका गया है। इंडिया 2 विकेटों के नुकसान पर 147 रन से बैटिंग शुरू करेगा। विराट कोहली और केएल राहुल क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि आज होने वाले मैच में रोहित शर्मा और 56 और शुभमन गिल 58 स्कोर करके आउट हुए थे। बाबर आजम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। पिछले मैच में कम स्कोर हो पाया। इस मर्तबा भारत की जारहाना बैटिंग। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने आए। भारतीय कप्तान ने 4 छक्के और 6 चौके लगाए। 49 गेंदों पर 56 रन बनाए। फिर शादाब खान की गेंद पर फहीम अशरफ के हाथों कैच आउट हो गए। शुभमन गिल ने 52 गेंदों पर 58 रन बनाए थे। फिर शाहीन शाह अफरीदी ने गेंद कराई। भारतीय ओपनर ने कवर शॉट खेला और आगा सलमान ने कैच पकड़ लिया। गुज़िश्ता मैच में जल्द आउट हो जाने वाले विराट कोहली और केएल राहुल ने बैटिंग की। कोहली ने बगैर किसी बाउंड्री के 16 गेंदों पर 8 रन बनाए। केएल राहुल ने 28 गेंदों पर 17 रन बनाए हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ बारिश या साजिश। एशिया कप का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट पानी पानी हो गया। दूसरा अहम तरीन मुकाबला भी दरमियान में ही रोकना पड़ गया। पहला पाक भारत मैच भी मुकम्मल नहीं हो सका था। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला था। बारिश के कवी इम्कानात और पाकिस्तान की बार बार दरखास्त के बावजूद मैचेस कोलंबो से मुंतकिल नहीं किए गए। क्रिकेट काउंसिल के भारतीय सरबराह पर शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की अहलियत पर भी सवालात उठ रहे हैं। मैदान पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे के लिए सजा, लेकिन बारिश ने मैच रुकवाने की ठानी। बिजलियां कड़की आसमानी, ग्राउंड हुआ पानी पानी। रकम होती रही बादलों के चौके छक्कों की कहानी। फैंस काफी देर बैठे रहे, फिर इंतजार बढ़ता गया तो तमाशाई कम होते गए। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से टिकटों की कीमतों में भी कमी की गई। अपर ब्लॉक का टिकट 1000 लंकन रुपए और लोअर ब्लॉक 500 लंकन रुपए का कर दिया गया। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में हमेशा सबसे अच्छा समझा जाने वाला पाकिस्तान और भारत का मैच रश नहीं पकड़ सका। कुल मिलाकर बात यह है कि एक ही इवेंट में दूसरा अहम तरीन मुकाबला भी बर्बाद हो गया। अब अहम नुक्ता यह है कि पाकिस्तान एशिया कप का मेजबान और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह जय शाह भारती से बार बार अपील करने के बावजूद मैच का मकाम तब्दील नहीं किया गया और अब एशिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट डूब रहा है, जिस पर सवालात उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि कहीं जय शाह नरेंद्र मोदी के इंतहा पसंद और इंसानियत दुश्मन माइंड सेट वाली शख्सियत तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान पहुंचाने के लिए इवेंट को साजिश के तहत तबाह तो नहीं किया गया? इवेंट की बर्बादी से एशियन क्रिकेट काउंसिल की अहलियत पर भी सवालात उठ रहे हैं। दोनों ममालिक के अवाम जानना चाहते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल चलाने वाले क्या इस काम के अहल हैं? के मुआवने खुसूसी मिशाल मलिक ने कहा कि जब पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलती है तो भारत खेल में सियासत करता है। भारत को चाहिए कि वो सियासत को खेल से अलग रखे। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की आवाम की धड़कनें पाकिस्तान टीम के साथ धड़कती हैं। टीम जीते या हारे, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खड़े हैं। बहुत मिनट है और क्रिकेट का मैच और फिर इंडिया पाकिस्तान तो आपको पता ही है, जो जज्बात कश्मीरी कौम के होते हैं वहाँ पे तो कर्फ्यू लगा हुआ है क्योंकि इतना वहाँ पे जज्बा होता है पाकिस्तान के हक़ में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। वर्ल्ड में इसकी नंबर 1 रैंकिंग है। बहुत अच्छा, सारी की सारी माशाल्लाह टीम जो है वो बहुत ही बेस्ट परफॉर्म कर रही है।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक ताकर कहते हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात सेनेट के इंतखाबात से कबल होने चाहिए। हम मकबूल फैसलों के बजाय दुरुस्त फैसले करना चाहते हैं। SIFC के जरिए बीमार गवर्नेंस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से स्मगलिंग की हसासियत को पहले समझा नहीं गया। हमारे चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में डरना नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में खिताब, कहा किसी निगरान की ताकत पर नहीं, अवाम की हिमायत से मुकाबला करूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि MQM को कहता रहा कि बल्दियाती इंतखाबात लड़ो, लेकिन वो डर गए और अपने 2 टाउन भी PTI से नहीं बचा सके। मम्मी डैडी पार्टियां सिर्फ फेसबुक और ट्विटर के जरिए सियासत करती हैं। आज भी मेरा ये जो अल्फाज है, पिछला 18 महीनों से मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूं कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है, हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफज़दा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है भागना। मैं ना किसी केयर टेकर की वजीर या वजीर आला या वजीर आजम की ताकत पे इनका मुकाबला करूंगा। मैं PTI का मुकाबला अवाम की ताकत के बलबूते पर करूंगा। जो MQM के उनका पाँव नहीं पकड़ा, मगर मैंने बाकी जो भी मुझसे हो सका मैं उनको कहता रहा। वो डर गए, वो पीछे हटे, तो क्या हुआ? मेयर हैदराबाद तो दूर की बात, वो अपना 2 टाउन्स PTI से नहीं बचा सके। अब शायद जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। ये जो मम्मी डैडी वाली जमात है ना, उनके कारकुन तो फ्री बैठे हुए होते हैं, वो तो तमाम यही करते हैं। बिलावल भुट्टो के कराची और हैदराबाद की मेयरशिप के बारे में बयान पर दुनिया हंस रही है। लगता है कि बिलावल भुट्टो को उनके पापा ने नई नौकरी पर लगा दिया। बिलावल भुट्टो के बयान पर MQM पाकिस्तान के डिप्टी अनीस कायम खानी का रद्द अमल। कहा कि बिलावल भुट्टो अपने बड़ों से ये पूछें कि MQM की तारीख डरने वालों की नहीं बल्कि लड़ने वालों की है। PP को MQM के बॉयकॉट और धांधली के नतीजे में मिलने वाली बल्दियाती नशिस्तें धुआं हो जाएंगी। चौधरी परवेज इलाही के लिए चौधरी शुजात एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे। परवेज इलाही ने झूठ बोला कि चौधरी शुजात ने उन्हें कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहें। काफ लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन की नुमाइंदा बोल न्यूज़ फातिमा शराजी से खुसूसी गुफ्तगू। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही पार्टी हाईजैक करते हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही रहेंगे। आर्मी चीफ की ताजरों से मुलाकातें डॉलर की कीमत में कमी का सबब बनेगी। शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहना चाहिए। साबिक हुकूमत के हर वजीर का एहतसाब होना चाहिए। परवेज इलाही साहब ने फैसला कर लिया हुआ है कि वो PTI में उन्होंने रहना। जो बयान दिया उनकी तरफ से कि जी शुजात साहब ने कहा कि आप PTI में चले जाएं, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। शुजात साहब ने तो मना किया था कि अगर आपको PTI CMship ऑफर करती है तो आपने एक्सेप्ट नहीं करना। मैं समझता हूँ कि जो ये मीटिंग शुरू हुई है और जो अभी मजबूरन उनको इंटरफेरेंस करनी पड़ी है, अगर ये इंटरफेरेंस करके अगर इकॉनमी के अवाम को रिलीफ मिलता है तो मैं समझता हूँ कि इसको कंटिन्यू रहना चाहिए और बल्कि मजीद और सख्ती से जो है वो क्रैकडाउन होना चाहिए। शुगर माफिया पे भी होना चाहिए। इन्होंने काफ़ी सालों में काफ़ी इन्होंने पैसे बना लिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि पास में और इवन जब PTI की गवर्नमेंट थी, जितने भी उस टाइम मिनिस्टर थे और इवन जो पिछले 16 महीने में जो मिनिस्टर रहे हैं, उन सारों का जो है ना पूछना चाहिए कि उन्होंने अपनी मिनिस्ट्रीज में क्या किया। तो इसका भी हर एक का हिसाब होना चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हर इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। पार्टी की अवामी राब्ता मुहिम आइंदा हफ्ते शुरू होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान का ऐलान, कहा कि बिजली के बिल्स अवाम पर बिजली बनकर गिरे, इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल उठाया कि ख्वाजा आसिफ ने बिजली के वजीर होते हुए क्या किरदार अदा किया। बिजली के बिल से मुताल्लिक ख्वाजा आसिफ ने आधा इंकशाफ किया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी ने फैसला किया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकना है तो रुक जाएगी। फौज के डंडे के बाद इनको ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने का ख्याल आया है। इस्तेहकाम पार्टी जो है वो हर लम्हा उस इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन बिगल बजाए, हम सब लंगोटे कस के अमली तौर पे हर हलके में उस सियासी दंगल के अंदर आपको हिस्सा लेते और अपने मुखालफीन को चारों शाने चित करते दिखाई देंगे। जो बिजली के बिल हैं, जिस तरह बिजली बन के अवाम पे गिरे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है?
जिस दिन आपकी ब्यूरोक्रेसी ने तैयार कर लिया कि इस मुल्क के अंदर 2 नंबर काम नहीं होगा, तो कोई माइकल आल यहाँ 2 नंबर काम करके दिखाए। ये गठजोड़ जिस दिन टूट गया उस दिन ये मुल्क राय रास्ते पे आ जाएगा। आज अगर इनको ये पता चला है कि फलां ईरानदोजी कर रहा था, वहाँ से रिकवरी कर लें, फलां जो है स्मगलिंग कर रहा था उसको पकड़ लें, तो जब तक फौज ने डंडा नहीं चलाया ये सत्तू पी के सोए हुए थे, उस वक्त तक ये क्यों नहीं जागे। खबर शामिल करेंगे चित्राल से, जहां दहशतगर्दों का हमला हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प हुई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसमें 7 दहशतगर्द हलाक और 6 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों की झड़प। ISPR के मुताबिक जिला चित्राल के इलाके अरसोन में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 7 दहशतगर्द हलाक और 6 जख्मी हो गए। चित्राल के गयूर और बहादुर शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के शाना बशाना है। बहादुर अवाम ने जंग सितंबर के जज्बे की याद ताज़ा कर दी। ISPR के मुताबिक मकामी आबादी के लोग असलहा, गोला बारूद और खुराक पाक फौज के अगले मोर्चों तक पहुंचा रहे हैं। सितंबर 1965 की जंग, अब फौज पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब कसूर सेक्टर से दुश्मन को पसपा किया। पाकिस्तानी फौज ने लाहौर सेक्टर के करीब छोटे हथियारों से फायर करके भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए। सियालकोट के महाज पर भारतीय फौज के मजीद 7 सेंचुरियन टैंक तबाह कर दिए गए और इस सेक्टर में तबाह होने वाले भारतीय टैंकों की तादाद 42 थी। सितंबर 1965 की जंग, अफवाज पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। कसूर सेक्टर में शदीद जवाबी हमला करके दुश्मन को पसपा किया। जम्मू से सियालकोट की तरफ पेशकदमी की कोशिश करने वाली भारतीय फौज को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। पाक फौज ने लाहौर सेक्टर के करीब छोटे हथियारों से फायर करके भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए। सियालकोट के महाज पर भारतीय फौज के मजीद 7 सेंचुरियन टैंक तबाह कर दिए गए और इस सेक्टर में तबाह होने वाले भारतीय टैंकों की तादाद 42 हो गयी। पाकिस्तान के 4 लाख कबायलियों ने भारतीय जहरियत के खिलाफ लड़ने का ऐलान कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा ने कहा कि भारतीय फौज में फूट पड़ने से हुकूमत 2 धड़ों में बट गई। एक धड़ा सदर डॉक्टर राधा किशन की क़यादत में जंग फौरन बंद करने के हक में है, जबकि दूसरा धड़ा भारतीय वज़ीर आज़म शास्त्री के हक में है, जो कि पुरअमन मुज़ाकरात का मुखालिफ है। फील्ड मार्शल अयूब खान ने कहा कि पाकिस्तान हमलावरों को अपनी सरजमीन से उठा बार फेंकने और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के अपने अज़म पर फौलाद की तरह डटे हुए हैं। मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना ने बयान दिया कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश करने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान हमेशा के लिए बाकी रहेगा। जंगे सितंबर के दौरान जरी जानबाजों की कुर्बानियों ने दुश्मन के हौसले पसपा किए। 10 सितंबर के रोज पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर राशिद शामी, मेजर अली आबिद हुसैन, कैप्टन मोहम्मद हमीदुल्लाह खान, मेजर शेख ज़हुरुद्दीन, लेफ्टिनेंट अहमद मुनीर और मेजर शेख मुबारक अली ने दुश्मन के खिलाफ जवामर्दी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। ब्रिगेडियर एहसन राशिद शामी की बहादुरी के एतराफ़ में उन्हें बाद शहादत हिलाल जुरत से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट अहमद मुनीर और मेजर शेख मुबारक अली को बहादुरी के एतराफ़ में बाद शहादत सितारे जुरत अता किया गया। खलीज के गहरे समंदर में पाक सऊदी अरब बहरी मशक़ें जारी हैं। अल-बहर 14 नामी बहरी मशक़ों में समंदरी हदूद की निगहबानी और खुश्की पर लड़ाई की जा रही है। कल PNSF पर मशक़ों के हवाले से अहम ब्रीफिंग मुनक़्क़िद होगी। भारत में G20 इजलास के वेन्यू की तैयारी, बारिश ने तैयार वेन्यू पर पानी फेर दिया। सर्डिश यूनिवर्सिटी के रेसी के रिसर्च प्रोफेसर अशोक सविन ने बरसाती पानी में डूबे वेन्यू की वीडियो शेयर की। भारतीय हुकूमत के नाकिस इंतजामात के खिलाफ सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद जारी है। दूसरी जानिब रुकन ममालिक यूक्रेन जंग और आलमी माहौलियाती तब्दीली से निपटने पर मुनकसम नजर आए। यूक्रेनी इत्तेहादी रूस मुखालिफ एलामिये में नाकाम। आलूदगी का बाइस बनने वाले ईंधन के इस्तेमाल में कभी भी इत्तफाक राय न हो सका। भारत में होने वाला G20 इजलास दुनिया भर में जग हजाई का सबब। 4000 करोड़ भारतीय रुपए की लागत से तैयार G20 इजलास का वेन्यू मामूली बारिश भी बर्दाश्त न कर सका। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बारिश के बाद G20 इजलास का वेन्यू तालाब का मंजर पेश वेन्यू की वीडियो शेयर कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी हुकूमत ने G20 इजलास के लिए खुसूसी तौर पर बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन सेंटर तामीर किया। बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन सेंटर की तामीर पर 2700 करोड़ रुपए लागत आई थी।
थी। भारतीय हुकूमत के नाक़िस इंतजामात के खिलाफ सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद की गई। और आपको बताएं कि कला अब्दुल्ला को मनशियात से पाक करने के लिए पाक फौज का ऑपरेशन जारी है। मनशियात की फैक्ट्रियां तबाह कर दी गई हैं। कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। गुलिस्तान में भंग की फसलें जला दी गई। आवाम भी बताएं कि कहां स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी हो रही है। इतला देने पर इनाम दिया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा कि हवाला हुंडी के खिलाफ भी मुल्क भर में कार्रवाइयां जारी हैं। माशी चैलेंज से रियासत बनकर मुकाबला करेंगे। रियायत नहीं होगी, स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी करने वालों को जेलों में डालेंगे। मुल्क के आम शहरी भी हमारी मदद करें। शहरी FIA हॉटलाइन पर गैर कानूनी काम की इतला दें। स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी पाकिस्तान के खिलाफ जुर्म है। चित्राल के लोगों ने जिस तरह फौज का साथ दिया वो मिसाली है। गैर मुल्की तारकीन वतन को अब अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा। प्राइस बन रहे हैं उन लोगों के लिए जो कॉमन पाकिस्तानी है, वो हमारे इन्फॉर्मर्स बने, हमें बताएं कि कहां पर ये होल्डिंग्स हो रही है, कहां पर ये स्मगलिंग हो रही है। उनके अगेंस्ट भी हम एक प्राइस मनी रख रहे हैं। FIA उसमें लीड कर रही है। हम आपके साथ अनाउंस करेंगे। पाकिस्तान के सिटीजन्स ने हमारी मदद कर ली। हमने जो हुंडी हवाले के हवाले से था उसके खिलाफ भी हमारा पूरे मुल्क में ऑपरेशन चल रहा है और उनके अगेंस्ट भी हम जा रहे हैं। आपको पता है कि ये मुल्क इन मसाइल की वजह से बुरी तरीके से ब्लीड कर रहा है। अब वो स्मगलिंग के बाद उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिस अंदाज से शुरू की और उन लोगों के अगेंस्ट जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे हम उनको जेलों में डालेंगे, उनको प्रोसिक्यूट करेंगे। हम FIA में एक टोल फ्री नंबर दे रहे हैं, हॉटलाइन दे रहे हैं। उस हॉटलाइन पे कोई भी पाकिस्तानी टेलीफोन कर सकता है। चतराल के लोग उन्होंने जिस तरीके से अपनी फौज का साथ दिया, मैं समझता हूँ कि दैट वाज अमेजिंग द वे दे रिस्पॉन्डेड। हमारा मुल्क भी हम अपने लीगल जो लोग हैं उनको एक्सेप्ट करेगा। इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो जहाँ के भी हैं उनको उनकी रिपेट्रिएशन की जाएगी, उनको वापस भेजा जाएगा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेजी से जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हजारों गैर कानूनी कनेक्शन स्टार्ट किए गए। करोड़ों रुपए जुर्माना और मुकदमा दर्ज कर लिए गए। सिंध की निगरान हुकूमत ने सूबे में टास्क फोर्स और डिविजनल एंड इन्फोर्समेंट कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। सिंध पुलिस ने भी अभी एक्शन लेने की हिदायत कर दी। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन, काट दिए गए हजारों गैर कानूनी कनेक्शन। पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। मुल्तान के इलाके सादकाबाद में साबिक MP मुमताज अली चांग के घर पर बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। 15 एक्टर के फार्म हाउस में गैर कानूनी कनेक्शन से 1 दर्जन से जायद AC चलाए जा रहे थे। मैपको ने जुनूबी पंजाब में 8 बिजली चोर धर लिए। मुल्तान, लिया, विहाड़ी और दीगर शहरों में 258 गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े गए। 1 करोड़ 65 लाख का जुर्माना किया गया। गुजरांवाला में अब तक 64 बिजली चोर पकड़े गए। 35 लाख से जायद का जुर्माना किया गया। बहावल नगर, पत्तोकी और चिश्तिया में भी मुतादिद नादहिंदगान की बिजली मुनक़ता। फैसलाबाद में मजीद 87 बिजली चोर पकड़ लिए। 1 करोड़ 13 लाख का जुर्माना हुआ। मियांवाली में 48 घंटे। पाक अफगान सरहद तुरखम की बंदिश से डॉलर स्मगलर्स के औसान खता हो चुके हैं। डॉलर की कीमत 327 रुपए से कम होकर 301 रुपए तक गिर गई। पेशावर में हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई और 547 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 44 दुकानें भी सील कर दी गई। रावलपिंडी में भी चीनी और चावल की जखीरा अंदोजी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। चकवाल में 1,74,000 किलो से ज्यादा चीनी बरामद की गई। तलाकंग के 3 गोदामों से 90,000 किलो चीनी बरामद की गई। गिरफ्तार किए गए, भारी जुर्माने भी आयद किए गए। घोट की ओबाड़ों में कौमी शाहरा के करीब निजी गोदाम में छापा। जखीरा की गई 24,000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई। गोदाम में यूरिया और DAP खाद भी। असिस्टेंट कमिश्नर ओबाड़ों का कहना है कि निजी गोदाम कौमी शाहरा ओबाड़ों पर निजी पेट्रोल पंप के पीछे बनाया गया है। पंजाब हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान चीनी की कीमत पर इत्तेफाक हो चुका है। शुगर मिल्स मालिकान पंजाब हुकूमत को 140 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त करेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ मकामात और बचत बाजारों में भी चीनी फरोख्त करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से शुगर मिल्स मालिकान के मुज़ाकरात कामयाब। शुगर मिल्स मालकान का पंजाब हुकूमत को चीनी 140 रुपए फी किलो फरोख्त करने का फैसला। मुलाकात में क्रशिंग सीजन 28 अक्टूबर से शुरू करने पर भी इत्तेफाक किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ मकामात और बचत बाजारों में चीनी के खुसूसी स्टॉल्स लगाए जाएंगे। मोहसिन नकवी का कहना था चीनी की कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त सूबे की आवाम को होगा।
खबर शामिल करेंगे कि मराकश में 6.8 शिद्दत का तबाहकुन ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 2000 से ज़ायद हो चुकी है। ज़ख्मी अफराद की तादाद भी 1000 जा रही है। मराकश में पाकिस्तानी सफारत खाना हुक्काम से मुसलसल राबते में हैं। तमाम पाकिस्तानी महफूज हैं। यूनेस्को की जानिब से आलमी सकाफती वर्सा करार दी गई तारीखी इमारतें भी ज़लज़ले से महफूज ना रह सकी, जबकि शदीद ज़लज़ले के बायस मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हैं। और आपको बताएं कि शाहरुख की जवान का नया रिकॉर्ड, 3 दिन में दुनिया भर से 384 करोड़ का बिजनेस मुकामी सतह पर 200 करोड़ के क्लब में दाखिल हो चुकी है। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को ये संगे में अबूर करने में 4 दिन, जबकि गदर 2 को 5 दिन लगे थे, लेकिन जवान ने मुख्तसर वक्त में नया रिकॉर्ड कायम किया है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।